यहाँ एक वक्त में जादूगर रहा करते थे कि जिन्होंने सरकार की बारगाह में गुस्ताखी की थी, तो सरकार ने जलाल में जो है ना इसे पलट दिया था। तो ये आज भी उसके नामो निशान बाकी हैं, इबरत के निशान बाकी हैं। ये सब उल्टी बस्ती है। और भी इसके अलावा भी अलग अलग जगह जहाँ जहाँ रहा करते थे वो तमाम जगह। वो क्या वजह थी कि हज़रत मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी जादूगरों की बस्ती को उलट दिया? वो क्या वजूहात थे और वो बस्ती कहाँ है, उसकी निशानियाँ और वो तमाम वाक़यात इस वीडियो में दिखाए जाएंगी। आप लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सैफुद्दीन निज़ामी फिर से एक बार ख़ास दरगाह शरीफ की व्लॉग के साथ और एक तारीख़ी मकाम के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज हम राजस्थान का एक इलाका है सामड़ शरीफ, उस जगह पर मौजूद हैं। सामड़ शरीफ एक तारीख़ी जगह का नाम है। इस जगह के अंदर में नमक कसरत से निकलता है। और आज आप जिस मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका नाम मुबारक हज़रत ख्वाजा मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप एक अज़ीम शख्सियत और एक अज़ीम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत की इबादत रियाज़त का ये आलम था कि आप जब इबादत रियाज़त किया करते थे तो कई कई घंटे कई दिन गुज़र जाया करते थे। हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इतने जलाली थे कि आपने एक बस्ती को उलट दिया था। तो आप ये तमाम वाक़यात, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखाई जाएंगी। आपकी मज़ार मुबारक की ज़ियारत कराई जाएंगी और वो मकाम भी दिखाया जाएगा कि हज़रत ने जलाल में उस बस्ती को पलट दिया था, तो वो किस वजह से पलटा था, क्या मामलात हुए थे, और वो जगह भी दिखाई जाएंगी आपको। तो आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर आप हमारे सफ़र मोहब्बत चैनल में नए हैं तो हमारे सफ़र मोहब्बत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। आज हम एक अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर खिदमत है, जिन्हें सारी दुनिया हज़रत सैयदना मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम मुबारक से जानती है। हज़रत सैयदना मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक सामर शहर से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। और जिस जगह हज़रत सैयदना मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक वाक़े है, इस जगह को उल्टा सामर शरीफ कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, उल्टा सामर शरीफ। हज़रत सैयदना मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। हिंदुस्तान तशरीफ लाकर आपने सामर शहर के बाहर सुकूनत इख्तियार। कहा जाता है कि जिस वक्त हज़रत मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जलाल की वजह से जादूगरों की बस्ती जो उलटती गई थी, कई 100 साल तक वो इलाका वीरान रहा। काफी सालों के बाद उस इलाके सामड़ में हज़रत ख्वाजा सैयदना हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो फर्जंद है हज़रत ख्वाजा सैयदना फखरुद्दीन फखरे पाक चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, और जो पोते हैं हज़रत ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, जिनकी मज़ार मुबारक सामर शरीफ में वाक़े है। हज़रत सैयदना हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हालात ज़िंदगी अगर आपको देखना है तो आप हमारे सफ़र मोहब्बत चैनल में देख सकते हैं। हज़रत ख्वाजा सैयदना हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सामड़ शरीफ में तशरीफ लाए तो आपकी कदमों की बरकत से फिर सामड़ शहर आबाद हो गया। लेकिन वो जगह जहाँ अज़ाब खुदावंदी नाजिल हुआ था, वो जगह आज भी वीरान है। हज़रत सैयदना मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सामड़ शहर में तशरीफ लाए, जिस जगह आपने सुकूनत इख्तियार की, उस जगह पहले जादूगर रहा करते थे। सामड़ शहर के लोग उन जादूगरों के पास जाते अपने काम बनाने के लिए। उन इलाकों में जादूगरों का ही बोलबाला था। लेकिन जब हज़रत मखदूम आज़म शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सामर तशरीफ लाए तो लोगों ने देखा कि ये हज़रत हमेशा इबादत और रियाजत में मशगूल रहते हैं, तो लोग आपके पास आने लगे, आपसे दुआ कराने लगे, आपकी सोहबत में बैठने लगे और इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें सुनने लगे। जब आपके
पास लोगों की भीड़ लगने लगी तो इस बातों से जादूगरों को बहुत ही ज्यादा हसद और जलन हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से होने लगी। हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास लोग अपनी परेशानी, दुख, दर्द लेकर आते। हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन लोगों के हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ कबूल करता और उन लोगों की परेशानी खत्म हो जाती। धीरे धीरे हजरत की ये करामत पूरे इलाके में फैल गई कि हजरत की दुआओं से लोगों की परेशानी, दर्द, तकलीफ दूर हो जाती है। जब ये बात जादूगरों के पास पहुंची तो वो बहुत ज्यादा आपसे हसद व जलन करने लगे। उनको ये बातें बहुत नागवार गुजरती थी, इसीलिए जादूगरों के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो जादूगर दिन रात हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगे। जादूगरों ने हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर कई मर्तबा जादू किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर उन जादूगरों की जादू का कुछ असर ना हुआ। आखिरकार जब तमाम जादूगर हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जादू करते करते थक गए, लेकिन आप पर उनके जादू का कुछ भी असर ना हुआ, तो जादूगर कहने लगे कि उनकी जबान ही में कुछ ऐसी तासीर है जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो अब उनकी जबान को ही खराब कर दिया जाए, कुछ ऐसा गंदा खिला दिया जाए कि जिसकी वजह से उनकी जबान की तासीर ही खत्म हो जाए। तब जब तमाम जादूगरों ने मिलकर मशवरा किया कि एक दावत का इंतजाम किया जाए और हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उस दावत में बुलाया जाए। तो तमाम जादूगर हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि हम आपकी दावत करना चाहते हैं। हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने कश्फ बातिल से मालूम कर लिया कि ये जादूगर दावत किस लिए करना चाहते हैं। आपने उनके साथ जाने से मना कर दिया। आपने अपने मुरीदीन से फरमाया कि आप लोग जाओ और दावत में शरीक हो जाओ। तमाम जादूगर मायूस हो गए। तमाम मुरीदीन उस जगह पहुंच गए जहां जादूगरों ने दावत का इंतजाम किया था, लेकिन तमाम मुरीदीन ने खाना खाने से मना फरमा दिया और फरमाया कि हम अपने हजरत के बगैर खाना नहीं खाते। पहले हजरत खाना खाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो जब तक हमारे हजरत खाना नहीं खाएंगे तो हम भी खाना नहीं खा सकते। तमाम जादूगर बड़े ही खुश हुए और कहा चलो ये पूरा खाना लेकर हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चलते हैं और वहीं तमाम लोग खाना खाएंगे। हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल थे। जादूगर तमाम खाना लेकर आपकी बारगाह में पहुंच गए। हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने कश्फ बातिल से देख लिया कि ये लोग वो गंदा खाना मेरे पास लेकर आए हैं जिसके लिए मैंने मना किया था। आप उसी वक्त जलाल में आ गए और जिस मुसल्ले में बैठकर आप इबादत और रियाजत किया करते थे उसी मुसल्ले को आपने उलट दिया। फिर क्या था, जैसे ही हजरत मखदूम आजम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुसल्ले को उल्टा, उसी वक्त जादूगरों की पूरी बस्ती उलट गई, सब वीरान हो गई, जैसे मानो यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। हाँ नाजरीन, ये जो निशानियाँ आप देख रहे हैं ये जादूगरों की बस्ती की निशानियाँ हैं। जब हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जलाल की वजह से ये बस्ती उलट गई थी, ये जो निशानियाँ आप देख रहे हैं ये जादूगरों की बस्ती की निशानी है, उनकी घरों की निशानी है, उनके तमाम मकानात, यहाँ तक कि वो जिस कुएं से पानी पिया करते थे वो कुआं भी उलट दिया गया था। इतने साल गुजरने के बाद भी उस बस्ती के नामो निशान आज मौजूद है। हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत बहुत मशहूर है। तो अंग्रेजों ने जब ये हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत सुनी तो उनकी अकल दंग रह गई। वो मानने ही तैयार नहीं थे कि कोई बस्ती कैसे उलट सकती है। तो अंग्रेजों ने उस इलाके का सर्वे करना शुरू किया, उसकी खुदाई करना शुरू किया। तो जब खोदने चालू किए तो वो जादूगरों की बस्ती जो कई सौ साल पहले उलट दी गई थी उसकी निशानियां मिलने लगी। तो उन लोगों ने इस जगह खोदा तो उनके मकानात, कुछ दूरी पे जाके खोदा तो वह मकानात, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने जिस जिस जगह खुदाई की उस जगह पर जादूगरों के मकानात निकलने लगे। तो फिर उसके बाद अंग्रेजों ने खुदाई बंद कर दी।
آج یہ علاقہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، یہ پورا علاقہ پراتتو وبھاگ کے دیکھ ریکھ میں ہے۔ اللہ والوں کے شان میں اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، دو دیوالیں نظر آ رہی ہے، یہ مکان کے نیچے جو ہم فاؤنڈیشن بناتے ہیں نا، یہ وہ سب فاؤنڈیشن ہے۔ دیکھیے جب حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یہ جادوگروں کے مکانات ہیں، جب انہوں نے حضرت کو جو ہے پریشان کیا، ستانا شروع کیا، تو آخری میں حضرت نے جو ہے نا اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو جلال کے عالم میں آپ مصلی کو پلٹانا تھا کہ جادوگروں کی پوری بستی الٹ پلٹ ہو گئی۔ تو آج بھی ان کے نام و نشان باقی ہے۔ دیکھیے یہ سب یہاں جادوگر، یہ کچھ اس علاقے کے ادھر میں، کچھ ادھر گڈھے میں، کچھ ادھر میں، کچھ ادھر میں، یہاں تک کہ جو ان کے کنویں وغیرہ تھے وہ تک پلٹا دیے گئے تھے، وہ تو سب پلٹ گئے تھے۔ یہ سب ایک اللہ کی ولی کی شان میں اگر گستاخی کریں گے تو یہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی عبرت کے لیے اسے آج بھی باقی رکھا ہے کہ دیکھو میرے نیک بندوں سے اگر آپ الجھو گے تو یہ حالت آپ کی کر دی جائیں گی۔ چونکہ یہ جو مقام ہوتے ہیں جہاں عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے اور بزرگوں کی بد دعا سے جو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس جگہ سے زیادہ دوری بنائے رکھیں، اس لیے کہ اس جگہ پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ اگر ہم بھی اس جگہ کے پاس جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی لپیٹے میں آ جائیں۔ اسی لیے آپ کو دکھانے کے مقصد سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عبرت کا نشان ہے۔ کسی بھی اللہ والوں کی شان میں گستاخی کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بزرگ تو خاموش ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اپنے مقبول بندے کی توہین جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو زوم کر کے یہ سب دکھایا جاتا ہے، دیکھیے سمجھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے سفر محبت چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں